गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है आज के क्लास में हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ठीक है, ये नाउन जो है ग्रामर का फर्स्ट भाग है। ठीक है, पहला भाग है। इसमें जानेंगे हम लोग कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका डिफिनेशन होता है। ठीक है, देयर आर divided there are divided into 8 classes according to their function। कहने का मतलब है कि देयर आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सबके अपने अपने अलग अलग कार्य के अनुसार, सबके अपने अलग अलग कार्य के अनुसार, फंक्शन के अनुसार इसको 8 भागों में बांटा गया है। किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब चलते हैं कि 8 भाग कौन कौन होते हैं। ठीक है, अब 8 भाग वो कौन कौन है तो ध्यान देते हैं। नंबर 1 आता है हमारा नाउन। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन एंड 8 इंटरजेक्शन। ध्यान देते हैं। नाउन, नाउन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा। अब नाउन कहते किसे हैं? नाउन किसे कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हमें पिछले क्लास में बताया है कि जिस चाहे वस्तु सजीव वस्तु हो या फिर निर्जीव हो, सबके अपने अपने नाम होते हैं, उन्हें हम संज्ञा यानी नाउन कहते हैं। अब बात आता है प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम, सर्व का मतलब सभी और नाम का मतलब नाम। सभी नाम के बदले में जिनका हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी कि इट इज यूज्ड विद प्लेस ऑफ नाउन, इट इज यूज्ड विद प्लेस ऑफ नाउन, इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। और प्रोनाउन का क्या डिफिनेशन होता है? क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं प्रोनाउन को, जिसको हम लोग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। हम प्रोनाउन को विस्तार से बता रहे हैं। प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं, इसका फर्स्ट डिफिनेशन होता है इंस्टीड ऑफ नाउन, इंस्टीड ऑफ नाउन। यानी कि इंस्टीड इसका मतलब होता है के बदले में, के बदले में, यानी किसके बदले में? नाउन के बदले में। नाउन के बदले में जिनका प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अब बात आता है सेकेंड डिफिनेशन का। ठीक है, सेकेंड डिफिनेशन कह रहा है कि इट इज हम सेकेंड डिफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि इट इज यूज्ड टू repeation रिपीटेशन ऑफ नाउन। यानी क्या? इन प्रोनाउन का प्रयोग जो है कब करते हैं? नाउन के रिपीटेशन को दूर करने के लिए। संज्ञा जो बार बार दोहराया जाता है, उस संज्ञाओं को दोहराने के लिए, बंद करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे में हम कभी कभी लिखते हैं, समटाइम्स कभी ऐसे लिखते हैं कि गाय को ऐसे लिखना, काउ पर तो लिखते हैं कि काउ, दिस इज अ काउ, काउ गिव अस मिल्क, काउ ईट्स ग्रीन ग्रास। ओके, बार बार जब काउ रिपीट हो रहा है, काउ नाउन है, उस नाउन की जगह हम वहां पर यूज करते हैं कि इट हैज
so it eats grass, it gives us milk. जो इट हो गया उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो उसी नाउन को दूर करने के लिए जो है हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब बात आता है प्रोनाउन के बाद हमारे पास वर्ब के बारे में चलते हैं। वर्ब, ध्यान देते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। क्रिया। अब वर्ब को हम लोग शॉर्ट में देखें तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं एक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, एक्शन, यानी कि जो कोई भी काम हो रहा हो, ठीक है। ऑल डूइंग वर्ड्स, ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऑल डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि जितने भी कोई भी काम हम कर रहे हो उस काम करते समय जो एक्शन होता है उसमें सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन होता है उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है। और सिंपल मात्रा में समझने के लिए, सिंपल भाषा में समझने के लिए हम समझते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। जिस हिंदी मीनिंग में, जिस हिंदी मीनिंग में ना आ जाए, उस शब्द के लास्ट में क्या आ जाए, ना, उससे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा, प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है, खेलना, खेलना, जिसके लास्ट में क्या है, ना। उसी प्रकार और बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। राइट, राइट मीन्स लिखना, जंप, जंप मीन्स कूदना, स्लीप मीन्स सोना, ओके, थिंक मीन्स सोचना, लुक मीन्स देखना। क्योंकि सिर्फ बहुत सारे ऐसे जो है एक्शन वर्ड है जिसके लास्ट में ना आता है। आप सोच सकते हैं ऐसे कुछ ऐसे एक्शन वर्ड नहीं है जिनके लास्ट में ना न आए। जितने सारे एक्शन वर्ड हैं सबके लास्ट में ना आएगा ही आएगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं अब।